वंशावली का महत्व। लिखा है टिमोथी केलर ने। आज के जमाने में वंशावली एक बोरिंग विषय लग सकता है, लेकिन पुराने समय में वंशावली बहुत जरूरी हुआ करती थी। यह सिर्फ एक फेन मिली ट्री नहीं था, यह एक परिवार के इतिहास, उसकी पहचान और जमीन जायदाद पर उसके हेक्यू का रिकॉर्ड होता था। अपने गॉस्पेल के पहले कुछ पदों में मैथ्यू यीशु मसीह की वंशावली पेश करते हैं। यीशु के खानदान को पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे ले जाकर मैथ्यू उन्हें इस्राएल की कहानी और परमेश्वर ने अपने लोगों से किए वादों से जोड़ते हैं। इस वंशावली में हर नाम एक जिंदगी, एक कहानी और परमेश्वर की योजना से एक जुड़ाव को दर्शाता है। यह वंशावली सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, यह इंसानी जिंदगियों, उनके चुनावों, उनकी नाकामियों और उनकी वफादारी से बुनी हुई एक कढ़ाई है। अब्राहम यीशु की वंशावली में एक महान हस्ती के रूप में खड़े हैं। परमेश्वर ने उन्हें उनकी मातृभूमि से बुलाया। अब्राहम विश्वास की यात्रा पर निकल पड़े, परमेश्वर के वादों पर भरोसा किया, तब भी जब वे असंभव लग रहे थे। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी, उन्हें एक महान राष्ट्र का पिता बनाने का और उनके जरिए धरती के सभी परिवारों को आशीर्वाद देने का वादा किया। अब्राहम का जीवन विश्वास की शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर के पीछे पीछे अनजान रास्तों पर चल पड़े। उन्होंने चुनौतियों और असफलताओं का सामना किया, फिर भी उनका विश्वास कभी नहीं डिगा। उन्होंने परमेश्वर के इस वादे पर विश्वास किया कि उनका एक बेटा होगा, भले ही वह और उनकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने की उम्र पार कर चुके थे। और परमेश्वर ने अपनी वफादारी निभाते हुए उन्हें एक बेटा इसहाक दिया। अब्राहम का विश्वास निष्क्रिय नहीं था, यह एक जीवंत, सक्रिय विश्वास था जो परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता में व्यक्त हुआ। यीशु का वंश अब्राहम के बेटे इसहाक और उनके पोते याकूब से होकर आगे बढ़ता है। शांति और शांत शक्ति के व्यक्ति इसहाक को अपने पिता से वाचा के वादे विरासत में मिले। बदले में उन्होंने इन्हें अपने बेटे याकूब, जो कि चतुराई और जुझारूपन के व्यक्ति थे, को सौंप दिया। याकूब का जीवन कृपा और कठिनाई दोनों से भरा था, लेकिन इन सब के बावजूद परमेश्वर की वफादारी बनी रही। याकूब के 12 बेटे थे जो इसराइल के 12 गोत्रों के पिता बने। उनमें से यहूदा ने यीशु के वंश में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहूदा की कहानी विफलता और मुक्ति दोनों का मिश्रण है। परमेश्वर ने अपनी संप्रभुता में यहूदा और उनके वंशजों को वह वंश होने के लिए चुना जिसके माध्यम से मसीहा, वादा किया गया उद्धारकर्ता, आएगा। भाग 4, राजा डेविड, राजसी वंश। राजा डेविड को शामिल करने के साथ ही यीशु की वंशावली एक नाटकीय मोड़ लेती है। एक चरवाहा लड़का जो एक बहादुर योद्धा और एक बुद्धिमान राजा बना, डेविड ने इजराइल के गोत्रों को एकजुट किया और एक ऐसा राज्य स्थापित किया जो सदियों तक चला। उन्हें इजराइल के सबसे महान राजा के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो परमेश्वर के दिल के करीब एक व्यक्ति थे। डेविड का जीवन विजय और त्रासदी का ताना बाना था। उन्होंने दिग्गजों का सामना किया, दुश्मनों को हराया और अपने लोगों का साहस और करुणा के साथ नेतृत्व किया। फिर भी वह पाप से भी जूझते रहे और अपने कार्यों के परिणामों का सामना किया। भाग 5, निर्वासन और वापसी, एक संरक्षित लोग। यीशु की वंशावली इजराइल के इतिहास के काले अध्यायों से कतराती नहीं है। डेविड और उनके बेटे सुलेमान के शासनकाल के बाद राज्य विभाजित हो गया और इजराइल के लोगों को सदियों की उथल-पुथल, अवज्ञा और अंततः निर्वासन का सामना करना पड़ा। बेबीलोनियों ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की, मंदिर को नष्ट कर दिया और कई इजरायलियों को बंदी बनाकर ले गए। निर्वासन की यह अवधि इजराइल के लोगों के लिए गहन क्षति और निराशा का समय थी। वे अपनी मातृभूमि, अपने मंदिर और अपनी राष्ट्रीय पहचान से वंचित हो गए थे। फिर भी उनके दुखों के बीच परमेश्वर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने लोगों के एक अवशेष को संरक्षित किया और उन्हें लंबे वर्षों की कैद के दौरान जीवित रखा। 70 वर्षों के बाद परमेश्वर ने फारसी राजा कुसरू के हृदय को प्रेरित किया, जिसने इजरायलियों को अपनी भूमि पर लौटने और अपने मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी। भाग 6, यूसुफ और मरियम, ईश्वर की विनम्र शुरुआत। यीशु की वंशावली यूसुफ और मरियम की विनम्र हस्तियों में जाकर पूरी होती है। नासरत का एक बढ़ई यूसुफ ईमानदारी, विनम्रता
और परमेश्वर के प्रति अटूट आज्ञाकारिता का व्यक्ति था। गहरी आस्था और पवित्रता की युवती मरियम ने साहस और समर्पण के साथ परमेश्वर की पुकार का जवाब दिया। यद्यपि यूसुफ और मरियम विनम्र साधनों वाले थे और एक छोटे महत्वहीन शहर में रहते थे, उन्हें परमेश्वर द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। यूसुफ यीशु के सांसारिक पिता होंगे, जो उन्हें पालेंगे, उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें यहूदी धर्म में बड़ा करेंगे। मरियम वह माध्यम बनेगी जिसके द्वारा परमेश्वर मानव इतिहास में प्रवेश करेंगे, पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ धारण करेंगे और परमेश्वर के पुत्र को जन्म देंगे। यीशु के सांसारिक माता पिता होने के लिए यूसुफ और मरियम का चुनाव परमेश्वर के चरित्र और उनके उद्धार की योजना के बारे में बहुत कुछ बताता है। भाग 7, दाऊद का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, अंतिम महत्व। मैथ्यू द्वारा प्रस्तुत यीशु की वंशावली सिर्फ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड से कहीं बढ़कर है। यह एक धार्मिक कथन है, यीशु मसीह की पहचान और उनके मिशन के लिए एक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया तर्क है। यीशु के वंश को पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे ले जाकर मैथ्यू उन्हें इस्राएल की कहानी, परमेश्वर के वादों और पूरी मानवता के लिए उद्धार की आशा से जोड़ते हैं। यीशु अब्राहम, इसहाक और याकूब से की गई वाचा के वादों की पूर्ति है। वह दाऊद के सिंहासन के उत्तराधिकारी, इजराइल के असली राजा हैं। वह व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से परमेश्वर का आशीर्वाद सभी राष्ट्रों तक पहुंचेगा। वह मानव हृदय की लालसा का अंतिम उत्तर है, वह जो मुक्ति, मेल मिलाप और अनंत जीवन लाएगा। यीशु की वंशावली तो सिर्फ नामों की एक सूची नहीं है, बल्कि विश्वास की घोषणा है।